हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लिया है एंड लास्ट हमने उन दोनों का कॉम्बिनेशन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन से भी आपको एक सीरीज मिलती है जिसे हम एजीपी कहते हैं। एंड अब आप ये लास्ट सीरीज देखने वाले हैं जिसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे इजी प्रोग्रेशन है। अगर आपने ये फर्स्ट 3 प्रोग्रेशंस आपको क्लियर है और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन तीनों में से कब एजीपी होगी, कब एपी होगी एंड कब जीपी होगी, तो आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एक सीक्वेंस A1 A2 A3, एक A1 A2 A3 सो ऑन, मतलब ये सीक्वेंस चलती जा रही है ऑफ नॉन जीरो नंबर, मतलब ये नंबर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा 1 से कोई कुछ भी नंबर्स ये हो सकते हैं। इस सेट टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम इस सीरीज को हार्मोनिक प्रोग्रेशन तभी कहेंगे जब अगर हम इनको इस फॉर्म में लिख सकें 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं कहूँ कि AP में हमने पढ़ा था कि A1, A2, A3 हमारे पास AP की फॉर्म होती है। अगर A2 - A1 करते हैं, हम A3 - A2 करते हैं तो अगर आप AP की फॉर्म को रेसिप्रोकल यहाँ पे हम कर दें तो उससे हमें एक फॉर्म मिलेगी 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन, एंड लास्ट की टर्म हमारे पास होगी 1/AN। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, लेकिन अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा कर दें, मतलब कि जो आपको टर्म्स एक न्यूमरेटर में गिवन है उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए और न्यूमरेटर की जगह 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन एक गिवन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द HP। आपको इसके लिए 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो AP के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि जो हमारे पास पहली टर्म होती है, अगर मैं इसको AP में लिख सकूं तो ये हो जाएगा 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा 7 - 3 हो जाएगा 4, 11 - 7 हो जाएगा 4। तो पहले इसको हम AP में सॉल्व कर लेंगे और फिर उसको हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में A1 = 3 हमें मिला, D = 7 - 3 = 4 मिला। तो AN का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे जो AP का है, AN = A + n - 1 × D। A और D की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारे पास A10 जो कि हमें फाइंड आउट करना है 10th टर्म, तो उसके लिए ये हो जाएगा 3 + 10 - 1 × में D। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें मिला A10 = 3 + 36, तो A10 की वैल्यू हो गई 39। अब ये जो एलिमेंट है 39, ये AP के लिए 10th पोजीशन पर 39 है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए इसे लिखा जा सकता है Thus 10th term of the HP is 1/39। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। AP का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही सम टू n टर्म्स के लिए भी आपको फॉर्मूला यूज करना होगा AP का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज भी होती हैं जो नेचुरल नंबर्स की होती है। तो यहाँ पर अभी हम उनका सम निकालने की बात कर रहे हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज आप यहाँ पे पढ़ोगे, अगर आप उनको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता है तो आप उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। आपको सम फाइंड आउट करना है एन नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से एंड n तक। सबसे पहले 1 से लेकर n तक के लिए जो आपकी सीरीज होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो इसके लिए सम फाइंड आउट करेंगे, देन इसका कुछ फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये सीक्वेंस है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे सम के लिए। तो हमारे पास सम के लिए फॉर्मूला है Sn = n divided by 2, 2a + n - 1 × D। ये सीक्वेंस हमारी AP में होगी तो इसलिए हम सम का फॉर्मूला भी AP वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर A हमारे पास 1 होगा इस n नेचुरल नंबर्स वाली सीरीज का, एंड D होगा 1। तो हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास सम का फॉर्मूला आएगा Sn = 1/2 n + 1। तो ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। एंड सेकेंड फॉर्मूला अब हम देखेंगे जो हमारे पास होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब अब हम उस सीरीज का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हर एक नेचुरल नंबर के लिए स्क्वायर करने पर मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एंड n स्क्वायर। तो ये हमारे पास रहेगा। इससे अगर आप हमें निकालेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा एंड a आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अगर आप पुट कर लेंगे Sn वाले फॉर्मूला में AP के n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपको फॉर्मूला जो मिलेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, वो ये रहेगा। क्या है ये फॉर्मूला? 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप इसको खुद डिराइव भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने ऊपर करके दिखाया। अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास अगला फॉर्मूला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपको अब बोला गया है कि n नेचुरल नंबर्स का क्यूब करना है, तो यहाँ पर सीरीज ये मिलेगी। तो उसके लिए हमने पुट कर लिया जो फॉर्मूला हमारे पास AP का है, तो हमें मिला डिराइव हमारे पास हुआ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए अगर अब क्यूब हो रहा है तो फॉर्मूला हमें मिलेगा 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 ब्रैकेट में 2। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अभी तक में 3 आइडेंटिटी देख ली जिनका यूज आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में करेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप इनको याद करें, एंड अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो डिराइव कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों के लिए डिराइव आप करके देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हम इन तीनों फॉर्मूलाज को कुछ सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब सिग्मा नोटेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये सम है। तो सिग्मा नोटेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि Sn को हमने डिनोट किया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। इन सिग्मा नोटेशन द अबव 3 आइडेंटिटीज रीड एज, आप इन तीनों आइडेंटिटी को ऐसे रीड कर सकते हैं। सिग्मा n k इक्वल्स टू 1 एंड k सिर्फ k हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो k है इस k की वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट होगी। इनिशियल वैल्यू है 1 एंड वो चलेगी n तक, मतलब 1 k की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमने देखा था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये सम है, सिग्मा हमें दिखा रहा है सम कहाँ तक? n नेचुरल नंबर्स तक। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल यूज किया है k। आप कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर फिर वो वेरिएबल यूज करना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आया 1/2 n प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फॉर्मूला बना सेकेंड k स्क्वायर वाला, मतलब कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और n तक चलेगी, मतलब यहाँ पर k की वैल्यू पहले 1 होगी तो 1 का क्या होगा? स्क्वायर, देन 2 का वैल्यू भी स्क्वायर, देन 3 का भी स्क्वायर। तो ऐसे हमें ये फॉर्मूला मिला। तो ये नोटेशंस जस्ट आपको बता रही हैं कि आप कैसे सिग्मा नोटेशन में इन तीनों आइडेंटिटीज को देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनका यूज़ करके आपने सम फाइंड आउट करना है किसी सीरीज़ का। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन हुआ, इसमें अगला फॉर्म हुआ ये क्यूब हो रहा है 1 से लेकर n तक स्टार्ट होगा। तो पुट करते रहेंगे 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब, तो हमें ये सम मिलेगा। तो ये हमारे पास रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये सीरीज तो थी n तक चलने के लिए, मे भी हो सकता है आपकी सीरीज कुछ नंबर तक हो कि 10th टर्म तक निकालो, तो 1 से लेकर 10 टर्म तक निकालो। तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे, तो हमारे पास कुछ और मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तब। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं सम, और ऐसे आपने सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।